अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुशर्रफ हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम बेहतरीन और दिलचस्प तालीमी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जमाते पंजुम की रियाजी की दरसी किताब से हमारा पहला सबक रोमन अददी अलामतों की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सबक का नाम है रोमन अददी अलामतें, जिसे इंग्लिश में रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये घड़ी नजर आ रही है, इस घड़ी में नंबरात के बजाय आपको कुछ अलामतें नज़र आ रही है। ठीक है, उसी तरह इस तरह की अलामतें हमें और कहाँ कहाँ नज़र आती हैं। इस तरह की अलामतें हमें रेल के डिब्बे के बाहर नज़र आती है। फर्स्ट क्लास के डिब्बे के सामने आई का एक निशान होता है, सेकंड क्लास डिब्बे के बाहर आई के दो निशान होते हैं। उसी तरह स्कूल में हमारी जमातों के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ होता है, हाँ, 5वीं जमात की बोर्ड के पास वी का निशान लगा होगा, छठी जमात के पास वी और आई इस तरह लिखा होगा। तो इन अलामतों का मतलब क्या होता है वो हम इस सबक में समझने वाले हैं। तो बच्चों, आज से कई वर्षों पहले रोमन सल्तनत के दौर में लोग चीज़ों को गिनने के लिए नंबरात का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो कुछ अलामतों का इस्तेमाल करते थे और उन्हीं अलामतों को रोमन अददी अलामतें कहते हैं या रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। अब वो अलामतें, रोमन अलामतें कुल 7 हैं। कितनी हैं? कुल 7 अलामतें हैं। अब वो अलामतें कौन सी हैं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वो अलामतें हैं, पहली अलामत है अंग्रेजी के कैपिटल हुर्फ, अंग्रेजी का कैपिटल हुर्फ आई, पहली अलामत है। दूसरी अलामत है वी, तीसरी अलामत है एक्स, चौथी अलामत है एल, पांचवी अलामत है सी, छठी अलामत है डी, सातवीं अलामत है कैपिटल एम। तो इन 7 अलामतों को रोमन अलामतें कहते हैं। रोमन आदाद लिखने के लिए इन्हीं 7 अलामतों का इस्तेमाल होता है। चलिए अब देखते हैं इन अलामतों की कीमतें क्या क्या हैं। आई की कीमत होती है 1, वी की कीमत होती है 5, एक्स की कीमत होती है 10, एल की कीमत होती है 50, सी की कीमत होती है 100, डी की कीमत होती है 500 और एम की कीमत होती है 1000। तो ये हमें कीमतें मालूम पड़ गई। अब देखिए बच्चों, एक बात ये हमेशा जहन में रखिए कि रोमन अलामतों में सिफर के लिए कोई भी अलामत नहीं है। सिफर के लिए कोई अलामत नहीं है। ठीक है, इसी तरह रोमन अददों में मकामी कीमत का भी कोई तसव्वुर नहीं है। ये 2 बातें आपको जहन नशीन रखना है। अब हम देखते हैं कि इन अलामतों का इस्तेमाल करके रोमन आदाद किस तरह लिखे जाते हैं और हमारी 5वीं जमात में हमको 1 से 20 तक के आदाद लिखने की मशक करना है। अब उन आदाद को लिखने के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों के बारे में हम देखते हैं। उसूल नंबर 1 क्या कहता है देखेंगे। अगर आई या एक्स में से कोई अलामत 2 या 3 मरतबा लिखी जाए तो उनकी कीमतें क्या होगी? जमा होगी और अदद हासिल किया जाएगा। और उसी तरह उसूल नंबर 2 ये कहता है कि आई और एक्स की कीमत को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा ही हम एक के बाद एक लिख सकते हैं और उनकी जमा कर सकते हैं।
और v की अलामत को कभी भी एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता, यानी हम v v v इस तरह से 3 मरतबा नहीं लिख सकते हैं। तो उसूल नंबर 1 और उसूल नंबर 2 को मजमूई तौर पर दोहराने का उसूल भी कहते हैं या उसे रूल ऑफ रिपीटेशन भी कहते हैं। उसी तरह I X ये दोनों की तरह C और M इनको भी हम दोहरा सकते हैं। ये 4 अददी अलामतें ऐसी हैं जिनको हम दोहरा सकते हैं और बाकी बची हुई 3 जो अलामतें हैं उनको कभी भी नहीं दोहरा सकते हैं। अब इसको मिसाल के ज़रिए और आसानी से समझते हैं। मिसाल मान लो मुझे लिखना है I बराबर होगा एक I की कीमत 1 है और दूसरे I की कीमत 1, यानी 1 जमा 1 बराबर हो जाएगा, दोनों की जमा होगी वो बराबर हो जाएगा 2 के। उसी तरह I को मैं 3 मरतबा भी लिख सकता हूँ, 1 जमा 1 जमा 1 बराबर है 3। उसी तरह x को मैं 2 मरतबा लिखूंगा, एक x की कीमत है 10, दूसरे x की कीमत है 10, तो 10 जमा 10 बराबर हो जाएगा 20, तो x की कीमत हो जाएगी 20। उसी तरह x को हम 3 मरतबा लिख सकते हैं, x 3x की कीमत बराबर हो जाएगी 30। अब उसी तरह I और x की तरह हम C को भी 3 मरतबा हम दोहरा सकते हैं, यानी कि C की कीमत C बराबर होगा, एक C की कीमत 100 है, यहाँ पर लिखी हुई है एक C की कीमत 100, तो 2C की कीमत क्या हो जाएगी, 100 जमा 100 बराबर है 200। 3C की कीमत C बराबर हो जाएगा 300। लेकिन M, I, X और C को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा ही दोहरा सकते हैं, लेकिन M को 3 से ज़्यादा मरतबा भी 4 मरतबा भी दोहराया जा सकता है। तो ये था हमारा दोहराने का उसूल। और दोस्तों एक बात ये ज़हन नशीन कर लो कि अलामत V, L और D इनको एक से ज़्यादा मरतबा कभी भी नहीं दोहराना है। याद रखो, V, L और D को कभी भी नहीं दोहराना है। चलिए देखते हैं उसूल नंबर 3 क्या कहता है। उसूल नंबर 1 और 2 मजमूई तौर पर दोहराने का उसूल कहलाता है। उसूल नंबर 3 क्या कहता है कि I या V में से कोई अलामत अगर बड़ी अददी अलामत के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में लिखी जाए तो उसकी कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा की जाएगी। यानी बड़ा अदद अगर लेफ्ट साइड में है और छोटा अदद राइट साइड में रहेगा तो छोटे अदद की कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा की जाएगी। तो इस उसूल को जमा का उसूल कहते हैं, रूल ऑफ एडिशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V और I। V के राइट साइड में I है, इसीलिए I की कीमत V के अंदर जमा हो जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा, V की कीमत है 5 और I छोटा है, उसकी कीमत है 1, तो दोनों को मिला के हो जाएगी कीमत उसकी 6। V I V की कीमत 5, I की कीमत 1, ये I की कीमत 1, तो 5 जमा 1 बराबर है 7। उसी तरह X I छोटी कीमत राइट साइड में है, इसलिए जमा की जाएगी बड़ी कीमत में। बड़ी कीमत 10 है, छोटी कीमत 1 है, तो ये हो जाएगा 11। 10 जमा 1 11। उसी तरह X V बड़ी कीमत X है, छोटी कीमत राइट साइड में है, तो छोटी कीमत तो 10 जमा 5 बराबर हो जाएगा 15। उसी तरह एक और मिसाल देखते हैं हम X V
आई आई आई। हमारे पास ये अदद है, इस अदद की कीमत क्या होगी? इस अदद की कीमत देखिए, बड़ा अदद बड़े अदद के राइट साइड में छोटा अदद है, फिर बड़े अदद के राइट साइड में छोटा अदद है। बड़ा अदद है 10, उसके बाद उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 3, यानी कि 10 जमा 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1, ठीक है। यानी कि हम जमा कब कर रहे हैं कि जब आदाद उतरती तरतीब में हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बात आप गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब आदाद उतरती तरतीब में ही अलामतें लिखी गई हैं तो उनकी जमा हो रही है, ठीक है। तो इनकी जमा करने पर हमें यहाँ पर 18 मिल जाएगा। तो एक बात जहन में रखो कि जब अदद उतरती तरतीब में रहेंगे तो उनकी जमा होगी, और राइट साइड में छोटा अदद रहेगा तो उसकी कीमत लेफ्ट साइड वाले बड़े अदद में जमा हो जाएगी। इसी को हम रूल ऑफ एडिशन कहते हैं। उसूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कि अलामत आई अगर अलामत x और v की बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड आई लिखी जाए तो आई की कीमत को x और v में से मनफी करेंगे या तफरीक करेंगे, कम करेंगे। तो इस उसूल को हम रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कहा जाता है या तफरीक का उसूल कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि आई लेफ्ट साइड में सिर्फ एक मर्तबा ही इस्तेमाल किया जाएगा, एक से ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरी बात ये जहन में रखना है कि v कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। अगर I v के लेफ्ट साइड में आएगा तो I की कीमत v की कीमत में से तफरीक की जाएगी, यानी कि I की कीमत है 1 और v की कीमत है 5, तो 5 मनफी 1 होगा और IV की कीमत हो जाएगी यहाँ पर 4। तो उसी तरह IX की कीमत क्या होगी? X के लेफ्ट साइड में I है, यानी हमें क्या करना होगा, X की कीमत में से I की कीमत तफरीक करना होगी। X की कीमत है 10, I की कीमत है 1, बराबर हो जाएगा 9। लेकिन अब मैं अगर लिखना चाहूँ Vx, X के लेफ्ट साइड में V को मैं कभी भी नहीं लिखना है हमको, ये इस तरह से कभी भी नहीं होगा, इस तरह से कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ I को ही हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक मर्तबा ही तफरीक का अमल होगा। अगर मैं I और X इस तरह लूँगा तो क्या ये सही होगा? सही होगा। X के लेफ्ट साइड में है I और तफरीक भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 10 में से 2 तफरीक करेंगे बराबर है 8। इसको ऐसा लिखेंगे 8 को? नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। तो क्योंकि हम I को सिर्फ एक मर्तबा ही तफरीक किया जा सकता है, I को सिर्फ एक मर्तबा ही तफरीक किया जा सकता है। तो ये था हमारा तफरीक का उसूल। तो बच्चों, हमने रोमन अददी अलामतों को लिखने के इन उसूलों को, तीनों उसूलों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब देखते हैं कि उन उसूलों का इस्तेमाल करके हम 14 इस अदद को किस तरह लिख सकते हैं। 14। अब इसको हमको क्या करना होगा, 10 और 5 और 1 की सूरत में हमको इसकी तौसी करना पड़ेगी। 14 का मतलब होता है, 14 बराबर होता है 10 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 मरतबा 1 1 हम लिखेंगे, यानी 14 की तौसी हो गई। लेकिन 10 के लिए हमें पता है x यूज़ करते हैं, लेकिन 1 के लिए 4 मरतबा हम I को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम I को सिर्फ
3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, 10 जमा 4 कर लेंगे। तो हमें पता है 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, x, और 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 4 के लिए 4 यानी 5 -1। तो हम 14 को इस तरह से लिखेंगे, XIV यानी 14। तो चलिए बच्चों, अदद 19 को किस तरह रोमन अददी अलामतों में लिखे जाते हैं। मान लो हमारे पास अदद है 19। अगर हम 19 की तौसीफ सूरत करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10 जमा 9। 10 की कीमत हमें पता है, 10 को x से जाहिर किया जाता है, और 9 यानी कि 10 -1, 10 -1। तो 19 के लिए हम XIX इस अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी किताब के अंदर 1 से 20 तक आदाद हमको लिखना है। तो 1 से 20 तक आदाद को अगर हम लिखना है तो उन आदाद को लिखने के लिए पहले उस अदद को हमें क्या करना होगा, 1, 5 और 10 के ग्रोह में क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। और फिर हम ऊपर जो हमने 4 उसूल पढ़े हैं उन उसूलों को इस्तेमाल करके अलामतें लिखनी होगी। मिसाल के तौर पर अब हमें 12 लिखना है। 12 यानी 12 का मतलब होता है 10। 12 को मैं क्या करूँगा, ग्रोह बनाऊँगा, इसके 12 की तौसीफ करूँगा, 10 जमा 2 यानी कि 10 के लिए x इस्तेमाल होता है और 2 के लिए I। 7 को लिखने के लिए मैं क्या इस्तेमाल, 7 की अगर मैं 7 को 5 के गुरु में करूँगा, 5 जमा 1 यानी कि ये बराबर हो जाएगा VII के। इस तरह से हम 7 को जाहिर करेंगे। उसी तरह 18 की मिसाल तो हमने ऊपर देख ली है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने रोमन अददी अलामतें क्या होती है और उनके उसूलों के बारे में देखा था। अगले वीडियो में हम हमारी मश्क नंबर 1 के जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। खुदा हाफिज़ बच्चों।